Hello bachcho, let's read the question. The question says that if tan alpha and tan beta are the roots of the equation x square plus px plus q is equal to 0 where p is not equal to 0, then first option is sin square alpha plus beta plus p times sin of plus beta times cos of alpha plus beta plus q into cos square alpha plus beta is equal to q. Second option is tan of alpha plus beta is equal to p upon q minus 1. Third option is cos of alpha plus beta is equal to 1 minus q. And fourth option is sin of alpha plus beta is equal to minus p. इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 वेयर पी इज नॉट इक्वल टू 0 और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं tan अल्फा और tan बीटा। तो इन चार ऑप्शन में से हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। जो तीसरा की कॉन्सेप्ट हो क्या होगा, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है माइनस b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो होता है c अपॉन a। तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 वेयर p is not equal to 0 has two roots tan alpha and tan beta। तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। tan अल्फा प्लस tan बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए दैट इज माइनस पी के इक्वल। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और tan अल्फा इंटू tan बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हो जाएगा c अपॉन ए दैट इज q के इक्वल। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम पहले तो ऑप्शंस देख के हम tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो वो बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन क्या है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा प्लस tan बीटा ये माइनस पी है अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो tan अल्फा tan बीटा है क्यू, तो हो जाएगा माइनस पी अपॉन 1 माइनस क्यू। तो इसको लिख सकते हैं p अपॉन 1 माइनस टाइम्स 1 माइनस क्यू। तो यहाँ से tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, p अपॉन q माइनस 1। और यही बी ऑप्शन में लिखा भी हुआ है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब tan अल्फा प्लस बी हमारे पास p अपॉन q माइनस 1 के इक्वल आ गया। इसको यूज करेंगे बाकी के ऑप्शंस में। अब tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा p अपॉन q माइनस 1 के इक्वल आ गया, तो हम sin अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम cos अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो हम cos अल्फा प्लस बीटा सी ऑप्शन में रिक्वायर्ड है। तो cos अल्फा प्लस बीटा इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और 1 अपॉन सेक ऑफ अल्फा प्लस बीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। और ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan अल्फा अपॉन बीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, वो थी p अपॉन q माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट, ये जाएगा q माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन q माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, q माइनस 1 होल स्क्वायर का अंडर रूट ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा q माइनस 1 अपॉन अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2q। तो यहाँ से cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, q माइनस 1 अपॉन अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1, जो कि किसी भी तरीके से 1 माइनस क्यू के इक्वल तो नहीं है। तो इसका मतलब कि जो हमारा सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब cos अल्फा प्लस बीटा
आ चुका है तो हम साइन अल्फा प्लस बीटा भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो डी ऑप्शन में साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी गई है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली होती है क्यू माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1 होल अंडर रूट। तो ये हो जाएगा क्यू माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन नीचे वाला अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो हट जाएगा, तो ये जगह पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये जगह पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1 माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2q होल अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1। सिंप्लीफाई करते हैं, जगह पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1 माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2q होल अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1। जो चीज कैंसिल आउट और कैंसिल कर देते हैं, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 2q प्लस 2q कैंसिल आउट, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1। तो यहाँ से साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा आ गया p अपॉन, ये इक्वल टू का साइन है, p अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1 विच इज नॉट इक्वल टू माइनस p। तो इसका मतलब कि ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। अब ए ऑप्शन बचा, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन ए, तो उसमें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस p टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस q कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा को कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा से डिवाइड करेंगे तो ये tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस ये हो जाएगा p साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस q कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p tan अल्फा प्लस बीटा प्लस q। अब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी सी ऑप्शन में, वो आई थी q माइनस 1 अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, q माइनस 1 अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमने कैलकुलेट किया था ऑप्शन बी के लिए, तो वो आ गया था p अपॉन क्यू माइनस 1, तो इसका होल स्क्वायर प्लस p इंटू अगेन tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा p अपॉन क्यू माइनस 1 प्लस q। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2q अपॉन नीचे क्या आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1 होल इंटू p अपॉन क्यू माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 2q, नॉट प्लस 2q माइनस 2q प्लस 1 होगा। इसको करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ माइनस 2q होगा, माइनस 2q प्लस 1 प्लस p स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस 1 प्लस q। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ऊपर आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1, क्यू स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1 होल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1 होल इंटू यहाँ पे q माइनस 1 और क्यू स्क्वायर माइनस 2q प्लस q माइनस 1 और q माइनस 1 का होल स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा q माइनस 1 होल स्क्वायर, एलसीएम से q माइनस 1 होल स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 इंटू पी स्क्वायर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस एलसीएम से q माइनस 1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा q माइनस 1 और q माइनस 1 को p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये जाएगा पी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस वन, देन प्लस एलसीएम को क्यू से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू इंटू क्यू माइनस वन होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस टू क्यू प्लस वन होल अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू क्यू प्लस वन इंटू ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू इंटू क्यू स्क्वायर प्लस वन माइनस टू क्यू होल अपॉन क्यू माइनस वन होल स्क्वायर, क्यू माइनस वन होल स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर माइनस टू क्यू प्लस वन, वो भी तो क्यू माइनस वन का होल स्क्वायर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू क्यू प्लस क्यू माइनस टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू क्यू प्लस वन, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सब में क्यू का टर्म है, क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस वन माइनस टू क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू क्यू प्लस वन, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, क्यू। तो लिख सकते हैं हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, सी और डी तो इनकरेक्ट है। तो लिख सकते हैं हेंस ऑप्शंस ए एंड बी आर करेक्ट। तो ए और बी को टिक कर लेते हैं। So A and B are your final answers. I hope you understood it well. Best of luck.